नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो पी ब्लॉक एलिमेंट्स पार्ट 7 फॉर क्लास 12 एंड सब टॉपिक इज ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। तो फ्रेंड्स, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस मीन्स एसिड तो होगा, फास्फोरस भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा, यानी ऑक्सो एसिड। एसिड के लिए हाइड्रोजन जरूरी है, तो एक तो हाइड्रोजन होना चाहिए, और फास्फोरस है तो एक फास्फोरस होना चाहिए, और ऑक्सो एसिड है मीन्स ऑक्सीजन। यानी विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, फास्फोरस एंड ऑक्सीजन द एसिड इज कॉल्ड ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमेशा अक्सर ये बोर्ड में भी आया करता है और बहुत ही आसान है। तो देखते हैं बच्चों, वन बाई वन देखते हैं। जैसे देखो, नंबर 1 थोड़ा याद रखना है, H3PO2, ठीक है। अब देखो इसी में बढ़ाएंगे, नंबर 2 क्या लिखेंगे, H3PO3, और नंबर 3 मैंने लिखा H3PO4। ये 3 तो याद रहेगा नहीं, H3PO2, H3PO3, H3PO4। देखो इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, राइट। इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, एंड इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है भाई, ये बात समझते हो? तो ये 3 याद हो गया होगा। अब एक फोर्थ में लिख रहा हूं, देखिए फोर्थ H4P2O7, ठीक है भाई। और 5 में लिख रहा हूं, ठहर जाओ, 5 और 6 बाद में लिखते हैं। इसका नाम है पायरो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है फ्रेंड्स। एक मैं लिख रहा हूं, देखो HPO3, ये 3 टाइम्स होगा जी, और इसी में एक 6 में लिख रहा हूं HPO3, ये N टाइम होगा, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर है। इसका नाम है साइक्लो, मीन्स साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका है, स्ट्रक्चर बता रहा है। साइक्लो ट्राई मीन्स 3, मेटाफॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है भाई। और इसका नाम, अब देखो है तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड, लेकिन एन टाइम है, तो एन के लिए हम क्या करते हैं, पोली मेटा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है भाई। ये 3 का नाम तो समझ आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा देखो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो स्ट्रक्चर की बात एक एक करते हैं। देखो पहले मैं 3 का स्ट्रक्चर बताता हूं, देखो ठीक है, ध्यान से देखना है। ये 3 का स्ट्रक्चर देखो, नंबर 1 H3PO2, नंबर 2 H3PO3, एंड नंबर 3 H3PO4। और यही मेन 3 याद रखना है भाई, ठीक है। देखिए फास्फोरस है ना सभी में, सबसे पहले फास्फोरस आप लिख दीजिए, ऐसा फास्फोरस लिख दीजिए, इसमें भी फास्फोरस लिखिए, इसमें भी फास्फोरस लिख दीजिए। ऑक्सीजन है, सभी में ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड से होता है जी, तो डबल बॉन्ड ऐसा कर लो,
सभी में डबल बॉन्ड कर लो। ठीक है, अब देखो इसमें कितने ऑक्सीजन बच रहे हैं, 1 ऑक्सीजन बच रहे हैं। तो 1 ऑक्सीजन यहाँ अटैच होगा और विथ हाइड्रोजन। ठीक है जी, यहाँ कितने ऑक्सीजन बच रहे हैं, 2। तो यहाँ पे आप OH और एक और O को H से अटैच कर दीजिए। यहाँ कितने ऑक्सीजन हैं, 3 ऑक्सीजन हैं। तो ये OH और ये OH। अब इसमें देखो हाइड्रोजन कितने बच रहे हैं, 3 हाइड्रोजन हैं। तो 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इससे अटैच होगा, एक हाइड्रोजन इससे अटैच होगा। इसमें 2 हाइड्रोजन कंज्यूम हो गए तो एक हाइड्रोजन ऐसा होगा। इसमें अब कोई हाइड्रोजन है नहीं। तो ये 3 का शेप हम समझते हैं, आपको समझ आ गई होगी बात। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखना है, बहुत सारी बात इसमें देखना है। देखो ये सारे एसिड है ना, एसिड हैं तो डेफिनेटली ये H+ रिलीज करेगा, ये भी H+ रिलीज करेगा और ये भी H+ रिलीज करेगा। तो H+ किस में रिलीज करेगा, और अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होगा तो दीज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक्सेप्टेड बाय इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन एंड देयर इज रिलीज ऑफ H+ आयन। तो देखिए तो इसमें कितने H+ रिलीज हो सकते हैं, केवल एक ही। चूंकि रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन अटैच किससे है, फास्फोरस से है, एंड फास्फोरस इज नॉट मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता बिकॉज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ फास्फोरस इज लेस। सो ये केवल एक ही H+ को रिलीज कर सकता है एक मॉलिक्यूल से। इन दिस स्ट्रक्चर देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विथ ऑक्सीजन, सो इट कैन रिलीज 2 हाइड्रोजन आयन। ये 2 हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर सकता है जी। ठीक है कि नहीं, एक मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर सकता है। तो ये थोड़ा एसिडिक ज़्यादा हो गया। और इसमें देखिए कि 3 हाइड्रोजन अटैच्ड विथ 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन से अटैच है। दैट मीन्स इट कैन रिलीज 3H+ आयन फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4। तो बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा, उसके बाद ये होगा, इसके बाद सबसे कम ये होगा। देखो ये एक ही H+ को रिलीज करता है, इसलिए इसका नाम है मोनोप्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक मीन्स प्रोटॉन, प्रोटिक एसिड। और इसको हम मोनोबेसिक एसिड भी बोलते हैं जी, मोनोबेसिक एसिड। तो सिमिलरली इसका नाम क्या होगा भाई, इसका नाम होगा डाई बेसिक एसिड, और इसका नाम होगा डाई प्रोटिक एसिड भी इसको कह सकते हो। फिर इसका नाम क्या होगा भाई, ये होगा ट्राई प्रोटिक एसिड, और हम कर सकते हैं ट्राई बेसिक एसिड। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ आ गई। अब इसमें एक चीज़ और देखना है जो कि रीजनिंग करने में आराम होएगा। ठीक है, देखो ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विथ फास्फोरस, यानी ये 2 हाइड्रोजन को रिलीज कर सकता है, तो ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसका ज़्यादा होगा। ये केवल एक ही हाइड्रोजन को रिलीज कर सकता है, सो इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर इससे कम होगा। और ये तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा ही नहीं, बिकॉज देयर इज नो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड विथ फास्फोरस। और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर भी कर सकते हैं, उसको भी मैं बताऊंगा। लेकिन मोटा मोटी ये समझो कि सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट ये होगा, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन हैं जो डायरेक्टली फास्फोरस से अटैच है। इसमें 1 हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है फास्फोरस से, तो ये थोड़ा रिड्यूसिंग कम होगा, और ये रिड्यूसिंग होगा ही नहीं। तो इससे बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं।
अब चलो हम आते हैं स्ट्रक्चर, नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर पर आते हैं, उसके बाद रीजनिंग बताते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब बात आ जाओ कि HPO3, तो HPO3 ये साइक्लिक है, तो साइक्लिक है नंबर 3, नंबर 5 सॉरी, अच्छा 4, अभी तो 4 बाकी है भाई। H4PO P2O7, तो 2 फास्फोरस है ना, 2 फास्फोरस को आप ऐसा लिख दीजिए और दोनों को हाइड्रोजन से ऐसा ऑक्सीजन से जोड़ दीजिए, 2 तो हो गए। अब इसके बाद हाइड्रोजन 4 हैं, तो एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन हो गए भाई, 2 2 4 हो गए। एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन हो गए, 2 2 4 2 6 हो गए, और एक 7 ऑक्सीजन हो गए। अब हाइड्रोजन बताइए कितने हैं, 4 हैं, तो ये OH होगा, ये OH होगा, ये OH होगा, ये OH होगा। अब बताओ तो ये कैसा एसिड होगा, ये टेट्रा बेसिक होगा जी, टेट्रा बेसिक एसिड और टेट्रा प्रोटिक एसिड। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ आ गई होगी। अब चलिए, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। HPO3, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। HPO3 नंबर 5, HPO3 की बात करते हैं, साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फेरिक एसिड। तो देखो इसमें फास्फोरस ऐसा लिखो, फास्फोरस, और ये फास्फोरस, और ये एक ऐसा फास्फोरस लिखिए। इसमें डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जुड़ा होगा और एक OH ऐसा जुड़ा होगा। तो देखो एक H, 2 ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन कंज्यूम होना है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ लिख दीजिए। अब इसमें देखो ये हो गया, इसके बाद इसी के जैसा OH लगा दो इधर, और एक जो ऑक्सीजन है यहाँ होगा, और ये ऑक्सीजन इससे भी अटैच होगा। इसमें भी वही काम कीजिए, डबल बॉन्ड OH, और ये OH होगा, और एक ऑक्सीजन यहाँ होगा जो कि इससे अटैच होगा, इससे अटैच होगा। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं। इसमें भी एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये ट्राइप्रोटिक एसिड ये भी होगा। ठीक है, अब देखो 6 नंबर में, देखो 6 नंबर में HPO3, तो P लिखिए, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है भाई, और एक जो है इधर हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन होगा इसका, और एक ऑक्सीजन है, तो OH ऐसा लगा दीजिए, हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, ये 3 ऑक्सीजन हो गया। अब ये पोली है, मीन्स ऐसे ही है बहुत सारे, इसी फॉर्म में लिखिए, इसी फॉर्म में लिखिए OH, और भी लिखिए, ये डबल बॉन्ड, वो इधर लिखिए, ये OH लिखिए। अब ये जो ऑक्सीजन है ये फास्फोरस से ऐसे मिला दो, ये एन टाइम्स हैं भाई, ये एन टाइम्स हैं। तो इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। अब आइए रीजनिंग की बात आते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने ये क्वेश्चन लिया है, H3PO4 इज ट्राइबेसिक एसिड, H3PO3 इज डाइबेसिक एसिड, एंड H3PO2 इज मोनोबेसिक एसिड, जो कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो जल्दी से हम ऐसा ऐसा डायग्राम खींच देते हैं। दिस इज OH, OH एंड OH। देखो आप भी स्ट्रक्चर बहुत जल्दी जल्दी खींचो, मास्टर लोग को क्यों ऐसे याद रहता है, क्योंकि बहुत बार ये ड्रा करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम टीचर लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं और ये हैं वो हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये प्रैक्टिस होता रहता है। तो आप भी थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आपका भी हो जाएगा। ठीक है भाई, ये तीनों एसिड कर दिया। अब बताओ ये ट्राई बेसिक होगा, यहाँ से हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से केवल 1 हाइड्रोजन निकलेगा, H+ आयन हाइड्रोजन मीन्स। ठीक है भाई, तो आंसर क्या लिखोगे, आंसर लिखना है इन H3PO4 there are 3
hydrogen attached with oxygen, so it can release 3H plus ion from one molecule, ठीक है। सो इट इज ट्राइबेसिक एसिड, ठीक है। अब इसी तरह से आपको आगे लिखना है, इसी तरह से इसके बारे में लिख दो, इसी तरह से इसके बारे में कि एक हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है भाई। तो इसी तरह से लिखना है, इसी तरह से आप लिख दीजिए, ठीक है भाई। आई बात समझ। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन लिया है, H3PO4 इज नॉट रिड्यूसिंग एजेंट वेयर एज H3PO3 इज रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत ही क्लियर है, मैंने बताया भी है, फटाफट ड्रा करो। दिस इज OH, 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 H। क्या है भाई कि इसमें एक हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है, नहीं तो लिख सकते हो कि इन H3PO3 one हाइड्रोजन डायरेक्टली attached with phosphorus, so it acts as reducing agent, whereas no hydrogen is attached directly with phosphorus in H3PO4, so it does not act as reducing agent, ठीक है दोस्तों। एक और तरीका है इसमें, देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बताओ तो। इसका H3 ऐसा सोचो, H3PO4 ये X मान लीजिए, ये -8 हो गया, ये +3 हो गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +5 होगा। और H3PO3 में ये मान लीजिए 6 और ये X और ये 3, तो कितना हो जाएगा, इसका +3 हो जाएगा। तो इसका मतलब है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का +5 होता है कि नहीं, +5 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5। तो इसको ये 5 से बढ़ नहीं सकता, ये 5 से बढ़ नहीं सकता, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, और ये ऑक्सीडाइज हो सकता है नहीं। तो हम एक ये भी लिख सकते हैं, H3PO3 इन लिख दीजिए, इन H3PO3 P हैज ऑक्सीडेशन स्टेट +3, so it can increase its oxidation state, so it acts as reducing agent, whereas in H3PO4 P has oxidation state +5, so it cannot increase its oxidation state, hence it is not a reducing agent।
ठीक है दोस्तों, तो हम समझते हैं इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ठीक है, अगर कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।